अनुपात और समानुपात यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अति महत्वपूर्ण टॉपिक इसे माना जाता है, क्योंकि इससे खुद से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन अन्य टॉपिक के अंदर भी है बहुत सहायता करता है। तो यदि हम रेशो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करेंगे आज कि रेशो होता क्या है। ये जो अनुपात शब्द है इसका क्या मतलब है। इसे हम अक्सर सुनते हैं 2:3, 1:2, तो उनका क्या आशय होता है। तो यानी परिभाषा से शुरू करेंगे और चीज़ें धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अनुपात पर। अनुपात की जो किताब में परिभाषा दी होती है, चाहे किसी किताब में, उसमें दो चीज़ें मुख्य तौर पर लिखी होती हैं कि एक तो सबसे छोटा रूप, यानी जब भी हम राशियों की तुलना करते हैं तो सबसे छोटे रूप की बात आती है, या एक चीज़ और लिखा होता है उसमें गुणात्मक, यानी मल्टीप्लाई के अंदर ये होता है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में ये होता है। तो इन दोनों चीज़ों का क्या आशय है यह समझ लेते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, और हमारे पास कुछ रुपए हैं, 50 रुपए हैं। अब हम कह देते हैं कि इन्हें 2:3 के रूप में बांट दो। तो ये 2:3 ये क्या हो जाएगा। क्या हम इसको यह भी कह सकते थे कि 4:6 के रेशो में बांट दो। तो 4:6 में हम बांट सकते थे, या 8:12 में हम बांट सकते थे, 20:30 में हम, यानी अनेक प्रकार के अनुपातों में बांट सकते हैं। लेकिन ये जो 2:3 है ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि जब हम इन सभी को काटेंगे, जैसे 4 और 6 को 2 पर हम काटेंगे, क्या बनेगा 2:3। 8 और 12 को 4 पर काटेंगे, क्या बनेगा 2:3। इन्हें 10 पर काटेंगे तो फिर से क्या बनेगा 2:3। यानी जो अनुपात है जो हमें दे रखा होता है वो वास्तव में क्या होता है, सबसे छोटा रूप होता है अनुपातों का। तो सबसे छोटे रूप से आप समझ गए होंगे। और गुणात्मक का क्या मतलब हुआ, गुणा का क्या मतलब हुआ, जैसे ये हम लिख लेते हैं दोबारा से 4:6, 8:12, 20, ये सभी क्या हैं, ये इनके मल्टीप्लाई में है, इनके गुणा के रूप में हमें दिए हुए हैं। जैसे 2 से हमें 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों तरफ एक समान गुणा का मतलब गुणात्मक हो गया, गुणा के रूप में हो गया। फिर 2 से हमें बनाना है 8, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, इधर 3 चौके 12 हो जाएगा। अब ये तो हो गया गुणा के रूप में। अब इसी में हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ था कि 50 रुपये के अंदर 50 रुपये में 2:3 में हमें बांटना था। लेकिन हमने क्या किया, अनुपात को बढ़ा दिया, 2 से कितना कर दिया, 4 कर दिया, 3 से 6 कर दिया। तो शुरू में जो अनुपातों का जोड़ था वो कितना था, 5 था। तो अनुपात जैसे ही हमने 2 गुना बढ़ाई तो अनुपातों का जोड़ भी क्या हो जाएगा, यानी 5 से ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 10 हो जाएगा। यानी जितने गुना बढ़ाते हैं उतने गुना ही अनुपातों का जोड़ भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हो गई, दोनों चीज़ें हमारे पास, सबसे छोटा रूप और हो गया गुणात्मक रूप। अब आएंगे अगली चीज़ पर कि बांटते कैसे हैं। कि अब जैसे 50 रुपये हमें बांटने थे 2:3 में, तो कैसे हम बांट सकते हैं। तो 50 रुपये और अनुपातों का जोड़ कितना है, 2 और 3, 2 और 3 हो गया 5, 5 दाए 50। ये 10 क्या आया है, ये 10 अति महत्वपूर्ण चीज़ है। ये 10 है हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू। अब एक अनुपात हम क्यों निकालें, अनेक चीज़ें अनेक जगहों पर हम अनुपात निकालते हैं, तो एक अनुपात क्यों निकालें, क्या इसकी आवश्यकता है। तो एक अनुपात निकालना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो सबसे हम कम समय में हम कर सकते हैं, जैसे ही हमें एक अनुपात की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ हमें एक अनुपात की वैल्यू मिल गई 10, और 50 रुपये को हम बांट रहे थे 2:3 में। तो 2 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दाए 20, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 दाए 30।
तो 1 अनुपात की वैल्यू आते ही हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तो सिंपल यूज़ हुआ। इसका यदि आप पूछो कि थोड़ा और अच्छा यूज़ 1 अनुपात की वैल्यू का क्या हो सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अब हमें 3 अनुपात दे दिए, 4, 5, कितने भी अनुपात दिए हों, जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब की बार हमारे पास 100 रुपये हैं और इनको बांटना है 1, 2, 3 और 4, इस अनुपात में हमें बांटना है। तो क्वेश्चन में वो ये नहीं कहेगा कि A को कितने मिले, B को कितने मिले, C को कितने मिले, D को, वो थोड़ा उलझा कर पूछ लेगा। क्या वो कहेगा कि C और D को मिलाकर, C प्लस D को मिलाकर B से कितने ज़्यादा मिले हैं। तो अब आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है कि हम क्या करेंगे, अनुपातों को जोड़ेंगे, 100 में भाग देंगे, 1 भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर C का पार्ट निकालेंगे, D का निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से B का पार्ट निकाल कर फिर माइनस करें। लेकिन इतना काम नहीं करना है। जैसे ही हमें 1 अनुपात की वैल्यू मिल जाती है, जैसे यहाँ हमें मिल गई कि अनुपातों का जोड़ 10 है और कुल रुपए हैं 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 10। अब हमें कहा है कि C और D को मिला दें और B से कितना हिस्सा उसका ज़्यादा रहेगा। तो हम डायरेक्ट अनुपातों को ही मिलाएंगे। अनुपातों को हमने मिला दिया, C और D के 7 हैं, B का हिस्सा कितना है, अनुपात में 2 है। तो हम यहाँ से देखकर बता रहे हैं कि हमने एक बार उसको नहीं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। हम यहाँ डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि अनुपातों में C और D 7 है और B को मिल रहे हैं 2। अनुपातों में वो दोनों 5 अनुपात B से ज़्यादा हैं और 1 अनुपात की हमें पता है 10 है। तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि C और D को B से 50 रुपये ज़्यादा मिले हैं। हमने अलग से C का हिस्सा नहीं निकाला, D का नहीं निकाला, B का नहीं निकाला, हमने केवल अनुपात देखे जो कि क्वेश्चन में हमें दिए हुए थे। हमने किया क्या, हम डायरेक्ट पहुँचे 1 अनुपात पर। 1 अनुपात की वैल्यू पता चलते ही, चाहे ये कितना ही घुमा फिरा कर पूछ ले, चाहे C का A के साथ पूछ ले, B का पूछ ले, D का बाकी तीनों से किससे कम है, कौन किससे ज़्यादा है, कौन से दो इन दोनों से ज़्यादा, कुछ भी पूछ ले, हम डायरेक्ट अनुपातों से ही क्वेश्चन को बना देंगे। ये होता है 1 अनुपात का महत्व। तो ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए, 1 अनुपात होता क्या है। तो ये चीज़ समझने के बाद थोड़ा और आगे हम इसका लेवल इंक्रीज़ करते हैं और अभी हम केवल जो इसका बेसिक है वो ही कवर कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और यदि हम देखना चाहें, जब शब्द का यूज़ करते हैं हम, उसमें शाब्दिक जब प्रश्न आते हैं, जैसे उसमें 2 चीज़ें हम देखें। पहला, एक तो इसने यह लैंग्वेज कही A B से 3 गुना अधिक है, वो एक जगह उसने यह लिख दिया A B का 3 गुना है। तो दोनों में क्या है, 3 गुना ही तो है, लेकिन क्या दोनों एक ही चीज़ है। यह चीज़ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि जैसे टाइम डिस्टेंस स्पीड में हम देखते हैं कार A की चाल कार B से 3 गुना अधिक है, या एक क्वेश्चन इसी पर आ जाए कार A की चाल कार B की 3 गुना। तो दोनों चीज़ें एक नहीं है, दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर क्या है कि जैसे पहली सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन हम अलग अलग बना लेते हैं। जैसे पहले ये लें, A B का 3 गुना है, इसका मतलब B यदि 1 है तो A कितना है, उसका 3 गुना है। 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 1 इस अनुपात में वे दोनों हैं। लेकिन यहाँ जब पहली कंडीशन देख रहे हैं A B से 3 गुना अधिक है, यानी B यदि 1 है तो A क्या है, 3 गुना तो है लेकिन 3 गुना ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब हम जोड़ेंगे इसमें, तो B का 3 गुना, 3 और 1 4। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ तो आंसर 3 1 आया है, कहाँ 4 1, तो आंसर तो गलत होना ही होना है डायरेक्ट। तो 4 अनुपात 1 का मतलब क्या हुआ कि A है वो B से 3 गुना अधिक है, +3। ये +3 क्या है, 3 गुना है, लेकिन ये 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना नहीं है, 3 गुना
अधिक है। इसी तरह आपको कम वाले क्वेश्चन के अंदर भी उलझा सकता है, तो वो चीज़ भी आपने हमेशा इस मामले में ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम कि अनुपात बराबर करने होते हैं, अनुपात एक जैसे करने होते हैं, तब हम कई बार भिन्न के अंदर दे रखे होते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया ए और बी दो अनुपात हैं, एक तो है 2/3, एक है 4/7, ये है ए और बी। आपसे पूछ ले ए और बी का जो सरल अनुपात है वो ज्ञात करो, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि जो नीचे हैं हर, इन्हें हमें समाप्त कर देना होगा। समाप्त करने का मतलब जब नीचे कुछ रहेगा ही नहीं तो ऊपर जो होगा वो डायरेक्ट अनुपात बन जाएगा। इनको समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लोगे, तो 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ध्यान रहे, जैसे अब हमने इसके शुरू में सीखा था कि जब एक जैसे से गुणा किया जाता है तब अनुपातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 3 7 21, 2 7 14, 7 3 21, 4 3 12, 2 पर कट रहे हैं, 7:6। तो ये ए और बी का हमारे पास सरल और सामान्य अनुपात आ चुका है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखी हैं, आप इनको स्टेप बाय स्टेप नोट भी कर सकते हैं। अब एक और अति महत्वपूर्ण चीज़, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमसे, कि 3 या 4 तरह के अनुपात दे रखे होते हैं, उनको हमें इकट्ठा करना होता है, मर्ज करना होता है। तब हम किस तरह से उनको मर्ज कर सकते हैं? जैसे हम स्टेटमेंट ले लेते हैं कि ए बी बी सी सी डी 4 हमें अनुपात दे दिए हैं। ए बी बी सी सी डी, वैल्यू क्या दे रखी है? पहला है 3 और 4, दूसरा 8 और 10, और जो अंतिम है 15:17। अब हमें इनमें आपको यह कह दिया कि ये बताओ ए बी सी डी, ये चारों अनुपात एक साथ हमें ज्ञात करने। तो सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट अप्रोच हमारी क्या रहेगी कि हम पहले ए बी और बी सी इनको लेकर चलेंगे, ए बी और बी सी। इससे हम क्या निकालेंगे? पहले 3 निकाल लेंगे, ये वाले। तो ये निकालने का तरीका क्या? सबसे पहले ये देखो कि ए अकेला है, सी अकेला है, बी 2 हैं, इनमें इन दोनों को एक ही हमें बना देना होगा। दो कैसे, दो जो हैं बी बी इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? जैसे यहाँ वैल्यू 8 है तो इसको भी हमें 8 बना देना होगा। तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन 2 से गुणा हमने सीखा था कि गुणा होती है वो बराबर अप्लाई होती है, एक यूनिट को हम या एक एलिमेंट को गुणा नहीं कर सकते हैं। तो 2 तिया 6, तो ए तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। बी कितना है? 2 चौके 8, यहाँ भी 8, तो 8 सेम है तो एक 8 हम लिख लेंगे। सी, इधर तो हमने कुछ गुणा किया ही नहीं, तो सी क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं सी डी, इनका रेशो कितना है? 15:17 है। अब इसको यदि हम देखें ए बी सी डी को, अब यहाँ सी कितने हैं? 2 हैं। तो अब हम इनको इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करने का मतलब 10 और 15 है, एलसीएम क्या होता है? 30। तो यहाँ हम इसको 30 बना लेंगे। 30 कैसे बनता है? जब हम सी को किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। यहाँ 3 से गुणा हुई है तो इन दोनों को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इनको भी 3 से गुणा करनी होगी। तो 3 छिके 18, 3 8 24, तो ए बी सी ये अनुपात आ गया। इधर देख रहे हैं कि अब ये दोनों लेंगे, 15 से 30 बना है तो किससे गुणा हुई है? 2 से, तो सी तो हो गया 30, लेकिन 2 की गुणा डी पर भी अप्लाई होगी। 17 दूणे 34। अब सारे 2 पर कट रहे हैं, 2 ने में 18, 12 दूणे 24, 15 दूणे 30, 17 दूणे
34। तो ये ABCD का एक साथ अनुपात आ जाएगा। तो तरीका आप समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा तरीका है कि पहले हम कोई भी दो उनको क्या बना लेंगे, ABC 3 अनुपात बना लेंगे, या आप इधर से शुरू कर सकते थे, इसमें BCD का अनुपात आप पहले बना सकते थे। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ भी मल्टीप्लाई हम करते हैं वो बराबर चीज़ों पर अप्लाई होती है। जैसे यहाँ 3 से हमने किया तो 3 छिक्के 18, 3 8 24, 3 दाएँ 30। इस तरफ लेकर आए जब तो 2 से गुणा हुई है, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। तो ये थे कुछ एक अनुपात के बेसिक्स। अगली वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे।